आज हम कहते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन नेताजी ने अपने देश के कुछ हिस्से को बहुत पहले आजाद करवा लिया था और वहां तिरंगा लहराया था। 2 जगह उन्होंने तिरंगा लहराया था। भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। आज गलियारा फाउंडेशन और प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से नेताजी की जन्मदिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रमुख रूप से उपस्थित होशियार सिंह जी शेलवाल, पार्षद वार्ड नंबर 1, और हमारे अजीज मित्र और बड़े मजबूत पत्रकार, स्टिक पत्रकार भाई प्रदुमन जोशीला जी, हमारी छोटी बहन रेमन जी और सब मुगलपुरा के सरपंच प्रतिनिधि मंगल राम जी और यहाँ के तमाम पत्रकार छायाकार साथियों, भाई सुरजीत ख्यालिया जी, भाई इंद्रपाल जी, जिन्होंने इस बहुत बड़े कार्यक्रम को एक प्रेरणा के रूप में आयोजन करने का काम किया, फाउंडेशन के नाम पे ही काम किया। भाई अनूप कुंडू जी, सभी को मैं नाम लूंगा तो सभी को मैं बाई नेम सबको जानता हूँ। धर्मवीर जी, क्योंकि मेरा तो क्षेत्र रहा है पहले बहुत ज्यादा आना जाना। समी नागपाल जी, हमारे पार्षद जसबीर शिवराण जी। मित्रों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर जो याद कर रहे हैं, कई बार हमारी बहन ने कहा कि भाई कलम की ताकत भी बहुत बड़ी होती है, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे इतिहास में कलम की ताकतों ने भी वो चीजें नहीं लिखी, इस देश को नहीं बताई जो आज हम नहीं देख पा रहे। इस आजादी की लड़ाई में जो नेताजी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने इस देश के लोगों से आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और कभी उसने किसी से ये वायदा नहीं किया था मैं तनख्वाह दूंगा किसी को, आप देश की सुरक्षा के लिए मेरे साथ खड़े हो जाओ। सबसे बड़े तो जो वो लोग भी इस बात बधाई के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, जिन्होंने अपना जीवन नेताजी को दिया और बिना तनख्वाह के उनके साथ अपनी सेना, आजाद हिंद सेना का गठन किया। और उस सेना का गठन करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह हिटलर से हाथ मिला करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। और उस आजादी की लड़ाई को लड़ करके आज हम कहते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन नेताजी ने अपने देश के कुछ हिस्से को बहुत पहले आजाद करवा लिया था और वहां तिरंगा लहराया था। 2 जगह उन्होंने तिरंगा लहराया था। अंग्रेजों से अंडमान द्वीप को मुक्त करा करके वहां तिरंगा लहराया, कोहिमा में जाकर के उन्होंने तिरंगा लहराया, अंग्रेजों से मुक्त कराया भारत के हिस्से को और भारत में तिरंगा लहराने का काम किया। और फिर अंग्रेजों के साथ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, और लड़ने के बाद उनकी सेना के जो सैनिक थे, आप पूछ लेना जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से लोग हैं, किसी के घर में तनख्वाह आती थी क्या? आज तो 2 रुपए ना मिले तो कर्मचारी को पता ना मिले तो सवेरे सड़क पर लाइन में खड़े होते। ये आजादी किसने दी? ये आजादी नेताजी सुभाष चंद्र जैसे जो हमारे लाखों क्रांतिकारी जो लोग थे, जिनका आज इतिहास में नाम भी नहीं। अंग्रेज यहां से अपने जिला की मैं बताना चाहता हूं, अपने हिसार जिला के भी कम से कम भी हजारों लोग अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने के लिए यहां से अंग्रेज ले जाते थे, और उनको एक दूसरे को पीठ से बांध दिया जाता था और भूख से तड़प तड़प के वो क्रांतिकारी मरते थे। और यहीं के हमारे लोग थे, अंग्रेज कोई बड़ी फौज लेकर के हमारे देश में नहीं आए थे, हमारे ही लोग थे जिन्होंने उन लोगों पर जुल्म किया, उनसे अंग्रेजों से मिलकर के पैसे के की भूख के ऊपर उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश को 200 साल तक गुलाम रखवाने का काम किया। वो लोग भी यही मौजूद थे। और जब उनके बारे में जब कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था तो वही लोग बताते थे कि आपके खिलाफ ये बोलता है। अंग्रेज उनको कठोर सजा देते थे, ऐसी ऐसी सजाएं देते थे कि हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए उन सजाओं को देख करके। पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चा है कि नेताजी जिंदा है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार नहीं मानते कि उसकी उस जहाज ट्रेजेडी में कोई डेथ हुई होगी नेताजी की। कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानता, क्योंकि मेरे परिवार में भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो अभी पीछे उनका देहांत हुआ, बलिराम जी, उनके गनर रहे, उनके गनमैन रहे,
उन्हें कभी नहीं माना कि उस जहाज में नेताजी थे और उसमें डेथ हुई। बार बार वो इस बात पर सवाल खड़ा करते थे सरकार के सामने कि सच्चाई देश के सामने लाई जाए कि नेताजी कहां है और कैसे हैं, और उस बात पे रहस्य की किसी सरकार ने जांच करने का काम नहीं किया। और मैं तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को इस बात की बधाई देता हूं कि आज दिल्ली के अंदर नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया। जो अमर जवान ज्योति है, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया। और उस अमर जवान ज्योति को उन्होंने शहीद स्मारक में आज भी जिंदा रखा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पिछली जयंती पे पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी इस देश में थे उनके घरों में आप लोग जाओगे और उनको जाकर के सम्मानित करोगे और उन्हें याद करोगे, और उस गांव को आप याद कराओगे कि इस देश की आजादी में इस गांव के लोगों का भी योगदान था। इन लोगों ने भी बलिदान दिया था, बिना तनख्वाह के लड़े थे, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने लोभ लालच को छोड़ करके किसी भी प्रकार के, उसने देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर की और जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती हुए और बिना तनख्वाह के उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी। सबसे बड़े आज योगदान अगर देश की आजादी में है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है उनका सबसे बड़ा योगदान इसमें। और देश के सैनिक जो आज भी सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज जब से अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले तो कोई सैनिक शहीद होता था तो सिर्फ ट्रक पेटी घर पाया था, संदेश आता था सैनिक का। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने यह साबित किया और देश के जवान को कहा कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, हर सैनिक के पीछे खड़ा हूं। और जितने मान सम्मान उनकी सरकार आने के बाद में, अटल जी की सरकार के बाद में, हर सैनिक का पार्थिव शरीर उसके गांव में आता है। और ये कहते हैं ना, अब हम कहते हैं भी शहीदों के चिताओं पर लगे हर वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगी। उस काम को अगर करने का काम किया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आज कोई सैनिक शहीद होता है देश की सीमा पर, देश के किसी कोने में, तो आज देश की सरकार के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम पब्लिक उसके पीछे मेलों पर जाती है। आप तमाम पत्रकार साथी भी जाते हैं और सरकार की तरफ से उनको बहुत सुविधाएं भी दी जाती हैं। ये काम भी इस सरकार ने करा। हम लोगों का अभी ये दायित्व बनता है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम जिसके साथ खड़े हैं वहां से हमारा देश कमजोर नहीं होना चाहिए, केवल हम देश के प्रति सोचना चाहिए। नेताजी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कोई कहता है कि नेताजी को अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे, ऐसी महान विभूतियां कभी मरा नहीं करती, उनका इतिहास स्वर्णिम होता है। देश दुनिया जब तक चलेगी उनका इतिहास तब तक चलेगा। सबसे बड़ी जरूरत है तो हमने अपनी विचारधारा को मिला करके अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने देश को ताकत देने के लिए और हमारे देश के प्रति हमने अपनी सोच को बनाए रखने के लिए है। हमारा देश की बड़ी व्यापक सीमाएं हुआ करती थी, उन सीमाओं को वापस हासिल करने के लिए है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, उस बात पर हमें ध्यान होना चाहिए। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मेरे देश को नुकसान होता हो, मेरे देश का जहां भला होता हो हमें वहां खड़ा होना चाहिए, चाहे हमारे आपस में विचार ना मिले। कोई भी दलीय स्थिति ऐसी नहीं है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होंगी, लेकिन देश हमारा सर्वोपरि है। सबसे पहले देश हमारा है, उस देश की हम रक्षा करेंगे। जब देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, और देश में जब हमारा सब अच्छा होगा, अच्छे काम होंगे तो देश आगे बढ़ेगा और देश की हमारी जनता तरक्की करेगी। देश में कहीं भी अन्याय हो और किसी के साथ हो, उस अन्याय के खिलाफ भी हमारा लड़ने का फर्ज बनता है, और उसको जो भी अन्याय करता है उसको भी जवाब देने का हमारा फर्ज बनता है। यही नेताजी की सच्ची सोच थी, उनका यही था कि मेरे देश को आजादी दिलाऊंगा, मेरे देश की जनता ये फैसला करे हिंदुस्तान की किस्मत कैसी हो, मेरे देश का हर नागरिक आराम से सांस ले, स्वतंत्र रूप से सांस ले, और देश में कहीं भी हम जाएं, कहीं भी हम रहें, किसी पे किसी प्रकार की जाति ना हो, अन्याय ना हो। और ये लोकतांत्रिक प्रणाली से जो ताकत हमें हासिल हुई है, ये आजादी मिलने के बाद जो ताकत हमें मिली है, इस ताकत को बनाए रखने के लिए हम सबको नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं इंद्रपाल जी और आप सबका, दोनों का, सुरजीत कालिया जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि समय का भी अभाव है। मुझे आज नेताजी की जयंती पर हमारे पड़ोस में
हरियाणा सरकार में मंत्री देवेंद्र बबली जी भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने भी नेताजी के जीवन पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, मधुर मिलन समारोह के नाम से। उसमें जाना था और जो समय का देखा कि भाई ठीक है, अब तो जो हुआ ठीक है, भाई ने ना नहीं कर सका थे, हाँ कर रखी थी, दोनों भाई लाडले थे मेरे। तो आप सबको नेताजी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे यही आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं और आप सबका यहाँ आए और इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के दिल में जो दर्द है, क्योंकि शहर में लोग बहुत रहते, दुनिया बहुत, लेकिन आप लोग, आपका विचार है, आपकी सोच है देश के प्रति, समाज के प्रति, इसीलिए आप इस विचार गोष्ठी में आप आए हैं और आपने बड़े अच्छे सुझाव, अच्छे विचार रखे। मेरे से पहले जो वक्त आए थे, मेरे से बहुत अच्छा उन्होंने विचार रखा और बड़े अच्छे उनकी जो गोष्ठी में सुझाव थे, उन सब की के विचारों को मेरे विचारों के साथ जोड़ता हुआ आप सबको बधाई देता हूं और उनको भी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है समाज और भाईचारे का। उन्हीं इन शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूं और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान लेता हूं। और मैं एक दो नारा लगाऊंगा और नारा दूर तक जाना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि नेताजी के उस पर जन्मदिन पे गोष्ठी हो रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज नहीं आई, कड़क आवाज आनी चाहिए, कड़क, जिस तरह आजादी फौज के सैनिक की आग दी, पेट से भूखे होते तो भी उनकी आवाज बड़ी मजबूत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।